नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के उस बयान की जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। जनरल द्विवेदी ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 8.0 जैसा संयम नहीं बरतेगा। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद जारी रखा तो भारत उसका भूगोल बदल देगा। यह शब्द केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक सख्त संदेश है कि अब भारत की नीति बदल चुकी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 क्या था। यह वह समय था जब भारत ने पाकिस्तान को सीमित कार्रवाई में सबक सिखाया था। भारत के पास अवसर था कि और आगे बढ़े, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संयम की नीति के कारण भारत ने अपने कदम रोक लिए थे। उस समय भारत ने केवल दुश्मन को चेताया था, लेकिन पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। आज हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान ने आतंकवाद की अपनी नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। वह लगातार सीमा पार आतंकियों को भेजता है, जम्मू कश्मीर में अस्थिरता पैदा करता है और भारत के खिलाफ नफरत की राजनीति करता है। पाकिस्तान की सेना और उसकी सरकार दोनों आतंकवादियों की पनाहगाह बन चुके हैं। यही कारण है कि अब भारतीय सेना प्रमुख ने दो टूक कहा है कि संयम का वक्त खत्म हो गया है। जब सेना प्रमुख कहते हैं कि पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा, तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका अर्थ है कि पाकिस्तान का नक्शा वैसा नहीं रहेगा जैसा आज दिखाई देता है। पाकिस्तान के कई हिस्से टूट सकते हैं, बलूचिस्तान और सिंध जैसे इलाके आजादी की राह पर बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान का अस्तित्व केवल नाम मात्र रह जाएगा। यह वह संदेश है जो पाकिस्तान की हुकूमत के कानों तक गूंज चुका है। भारत की ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। आज भारत के पास आधुनिक मिसाइलें, तेज तर्रार फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और दुनिया की सबसे अनुशासित सेनाओं में गिनी जाने वाली भारतीय सेना है। थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों आज पूरी तरह से किसी भी मोर्चे पर पाकिस्तान को मात देने की क्षमता रखती हैं। भारत की नीति अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक हो चुकी है। पहले भारत केवल हमले का जवाब देता था, अब भारत दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करेगा। दुश्मन हमला करे उससे पहले ही उसके ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। यही है भारत की नई रणनीति, जिसे आक्रामक रक्षा नीति कहा जाता है। पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब है। उसकी अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, विदेशी कर्ज बढ़ चुका है, जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। वहां की हुकूमत केवल सेना और आतंकियों के दम पर चल रही है। ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति आती है तो पाकिस्तान उसके बोझ को उठाने में सक्षम नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति पहले से कहीं मजबूत है। अमेरिका और यूरोप भारत के साथ हैं। रूस भारत का पारंपरिक मित्र है। फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत के रक्षा साझेदार हैं और अरब देश भी अब पाकिस्तान से दूरी बनाकर इंडिया के करीब आ रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान को न समर्थन मिलेगा और न सहानुभूति। जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान केवल पाकिस्तान को चेतावनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि भारत अब आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए तैयार है। यह नया भारत है जो अपने सैनिकों का खून बहते हुए देखकर चुप नहीं बैठेगा। अब अगर पाकिस्तान सीमा पार से आतंकियों को भेजता है तो उसका जवाब सीमित कार्रवाई नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई होगी। इस बयान के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। वहां की मीडिया में चर्चा है कि भारत वास्तव में बड़ी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान की जनता पहले से ही परेशान है और अब यह डर भी बढ़ गया है कि अगर भारत ने निर्णायक कदम उठाया तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक सैन्य बयान नहीं बल्कि भारत की बदलती नीति का स्पष्ट संकेत है। संयम की जगह अब निर्णायक युद्ध नीति अपनाई जाएगी। भारत ने अपने दुश्मन को साफ संदेश दे दिया है, अगर तुम सुधरे नहीं तो मिटा दिए जाओगे। आज का भारत आत्मनिर्भर है, मजबूत है और आत्मविश्वास से भरा है। यही कारण है कि सेना प्रमुख के इन शब्दों ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है और पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया है। तो दोस्तों, यह थी वह बड़ी खबर जिसमें भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी दी है। अब यह पाकिस्तान पर है
कि वह अपनी हरकतें रोकता है या फिर भारत के प्रहार का शिकार बनकर इतिहास में मिट जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।